टाटा ग्रुप का ज़ूडियो क्या ही कपड़े बेचेगा, ना अच्छी जगह पे है ना एड चलाता है। बस हाँ, सिर्फ आज 1 मिनट में 90 टी शर्ट, 17 लिपस्टिक, 20 डेनिम और 19 परफ्यूम बेच रहा है। लगा ना शॉक? सिर्फ 1 मिनट में। ऐसे ने 8 सालों में 500 से ज्यादा स्टोर खोले तो हैं, पर 7,000 करोड़ छापे भी हैं। क्यों ना छपे भाई, जब रतन टाटा जी के खुद के भाई इसमें लगे हुए हैं। कौन से भाई? कहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस पहले 160 रुपए का था, आज पता है 6,950 रुपए का पहुंच चुका है। मतलब 4,000% की ग्रोथ। कैसे बनाया होगा ज़ूडियो? क्या अलग सोचा होगा कि रिलायंस रिटेल का ट्रेंड और आदित्य बिरला के जितने भी फैशन ब्रांड है सभी को हिला डाला है। जानेंगे इस वीडियो में। ज़ूडियो एड्स पर खर्चा ना, ई कॉमर्स पर खर्चा ना, प्रीमियम लोकेशन पर खर्चा ना। शुरू पता किसने किया? ना, क्यों नहीं पता? हमारे प्यारे रतन टाटा जी के भाई नोएल टाटा जी ने। उन्होंने ना अपने ही ब्रांड का कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया। वेस्ट साइड उन्हीं का, ज़ारा उन्हीं के, 49-51% की पार्टनरशिप है। सोच रहे हो ना कि ज़ूडियो को खोलने की क्या जरूरत थी? क्यों ना पड़े भाई, जब ज़ूडियो 50% से ज्यादा रेवेन्यू बनाकर दे रहा है ट्रेंड को। उनकी पेरेंट कंपनी है, वो भी वेस्ट साइड से ज्यादा, जो 1998 पे शुरू हुई थी। एक बात तो है कि टाटा ग्रुप के साथ हमारा कनेक्शन ना दिल से, और हमारे दिल की बात ना पहले ही जान लेते हैं। उन्होंने देखा कि पहले हम सब इंडियन लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्मेटिक बाहर से इंपोर्ट करें। फिर क्या, भारत का पहला कॉस्मेटिक ब्रांड लेकर आए लैक्मे, जिसको बाद में बेशक हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया। फिर उन्होंने देखा कि रिटेल सेगमेंट में कोई इंडियन प्रीमियम ब्रांड नहीं है। फिर क्या, वेस्ट साइड लेकर आए, जिसके पूरे भारत में 200 से ज्यादा स्टोर्स है। फिर सोचने वाली बात है, ज़ूडियो कब आया? 2016 में, जब नोएल टाटा जी को ना फास्ट फैशन की इंडस्ट्री में बड़ा गैप मिलता है। फास्ट फैशन का मतलब होता है कपड़े बनाओ, जल्दी बनाओ और बेच डालो। उस समय इस इंडस्ट्री के बादशाह थे ज़ारा और H&M। बेशक ज़ारा टाटा जी का ब्रांड था, पर उनके कपड़े बहुत ज्यादा महंगे, इसलिए ना उस समय कोई ट्रेंडी के साथ साथ अफोर्डेबल कपड़े नहीं बेच रहा था। तभी नोएल टाटा जी ने हम सब मिडिल क्लास और अफोर्डेबिलिटी को सोचते हुए चालू किया ज़ूडियो, जो किया ज़ारा, H&M, वेस्ट साइड, रिलायंस रिटेल का यूट्सा, आदित्य बिरला का स्टाइलअप का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। वो भी इतना कि ज़ूडियो ने सिर्फ 8 सालों में 500 से ज्यादा स्टोर्स खोले हैं। उनका रेवेन्यू पता है 7,000 करोड़ का है। आपको पता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वेस्ट साइड, जो कि टाटा जी का ही ब्रांड है, 25 साल लग गए। सोच रहे हो ना कि ज़ूडियो ने ऐसा क्या लोगों पर जादू किया? पिछले 5 सालों में ज़ूडियो ने जो सीधा 7 से 350 से ज्यादा स्टोर्स खोले हैं ना, मतलब 5,000% की ग्रोथ दिखाई है, वो ना इन 4 कारणों की वजह से है। तो कॉपी पेन रखना, नोट करते रहना। पहला कारण, बल्क मैन्युफैक्चरिंग। आई नो सबने ये सोचा होगा कि मैंने पहला पॉइंट बोल देना प्राइस, क्योंकि ज़ूडियो में हर एक कपड़ा 1000 से नीचे ही होता है। पर मेरा सवाल ये है कि वो कपड़े सस्ते होते क्यों? उसका कारण है बल्क मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि ज़ूडियो के पास ना तो खुद का कोई डिजाइनर है, ना खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बल्कि वो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट में कौन सा कपड़ा ट्रेंड में। फिर जो टाई अप मैन्युफैक्चरर्स को बोलते हैं कि ये कपड़े हैं ट्रेंड में, बना दे। अब बल्क क्वांटिटी में अगर तुम बनवा रहे हो तो तुम नेगोशिएट करके प्राइस और कम कर सकते हो, जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से वो सस्ता बनता है। दूसरा, फोको मॉडल। ये जो कंपनी स्टोर पे स्टोर खोले जा रही है, आप सोचते होगे ना कि पैसा कहाँ से लाती है, रेंट कहाँ से भरती होगी। अरे भाई, ना तो वो रेंट भरते हैं ना वो पैसा लगाते हैं, बल्कि वो फोको करते हैं। मतलब है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। देखो, जिस तरीके से हर एक ब्रांड की अपनी एक फ्रेंचाइजी है, मैकडॉनल्ड्स की है, सबवे की है, बर्गर किंग की है, उसी तरीके से ना ज़ूडियो फ्रेंचाइजी बिजनेस पे काम करता है। मतलब ये है कि एक पर्सन को कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीदनी होगी, एक जमीन खरीदनी है, उसके ऊपर एक बड़ा स्टोर बिल्ड करना है। कंपनी का काम सिर्फ ये होगा कि वो स्टोर को चलाएंगे। पूरा साल मेहनत करने के बाद जितना भी रेवेन्यू बनेगा, उसके प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा फ्रेंचाइजी के साथ शेयर किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ज़ूडियो का स्टोर का खर्चा 0 है, एक्सेप्ट एम्प्लॉयज। तीसरा, लोकेशन। अब नोटिस करना कि ज़ूडियो के स्टोर के आसपास ना तो कोई प्रीमियम ब्रांड होगा, ना तो वो खुद प्रीमियम लोकेशन पर बना होगा। क्योंकि टाटा ग्रुप का सोचना है कि क्यों पैसे खर्चे और खर्चवाएं, क्योंकि प्रीमियम लोकेशन पर पहले बहुत सारे ब्रांड्स होंगे। ऐसा करते हैं छोटी सिटीज, टायर 2 और टायर 3 को टारगेट करते हैं, जहां पर ब्रांड जाना पसंद ही नहीं करते। इसीलिए ना ज़ूडियो के सबसे ज्यादा मार्केट जेन ज़ी और मिलेनियल्स की। यही कारण है कि ज़ूडियो पहले महीने से, हाँ सही सोच रहे हो, मैं पहला साल नहीं बोल रही, पहले महीने से EBITDA पॉजिटिव पर है। मतलब कंपनी की अर्निंग्स डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले काफी अच्छी हैं।
चौथा, सप्लाई चेन, जहां पर कंपनीज को टेंशन होती है कि जल्दी जल्दी स्टॉक रेडी करें, ट्रांसपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से स्टोर तक पहुंचाए। वहां पर आपको पता है ज़ूडियो का ये सारा खर्चा जीरो है, क्योंकि कंपनी सारा सप्लाई चेन वेबसाइट का ही इस्तेमाल कर रही। इसलिए अगर कोई नया ट्रेंड भी आता है ना, तो ज़ूडियो डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकिंग तक सीधा 12 दिन में वो कपड़े ज़ूडियो के स्टोर में होते, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। ये जो भी कुछ हमने समझा ना, वो ज़ूडियो किस तरीके से ज़ारा और H&M की धुलाई करे वो उसके ऊपर है, पर आगे चलकर ज़ूडियो ने डीमार्ट को भी नहीं छोड़ा। मुझे पता है बहुत लोगों ने मुझे बोलना है कि ये क्या बकवास है, ज़ूडियो रिटेल सेगमेंट में है और डीमार्ट एक ग्रोसरी स्टोर है। पर लेट मी टेल यू गाइस, जहाँ पर हम सोचते हैं कंपनी की सोच उससे भी ज़्यादा पार जाती है। मैं आपको 2 कारण बताती हूँ, अब खुद कन्विंस हो गए। पहला कारण प्रॉफिट मार्जिन। ये बात तो सच है कि डीमार्ट एक ग्रोसरी स्टोर है जिसका 70% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोसरी से आ रहा है और 23% रिटेल सेगमेंट से, मतलब कपड़ों से आ रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे कहाँ पे 70% और कहाँ पर 23%, पर यहीं पर सारी कहानी बदल जाती है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कपड़ों को बेचकर बच रहा है, उतना तो ग्रोसरी से बन ही नहीं रहा। पर जब से ज़ूडियो आए, अब लोग कपड़े खरीदना ज़ूडियो से पसंद करते हैं, ना कि डीमार्ट से, जिसकी वजह से डीमार्ट के रिटेल सेगमेंट की सेल्स गिर रही है और इसका असर उनके प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ रहा है। दूसरा कारण, चैलेंज। आपको पता है टाटा ग्रुप ज़ूडियो की मदद से डीमार्ट का ग्रोसरी स्टोर हिला डालने के चक्कर में है, लेकिन कैसे और क्या? देखो, टाटा ग्रुप की ना ये न्यू स्ट्रैटेजी है कि वो अब जितने भी ज़ूडियो के स्टोर्स खोल रहे हैं ना, वो इंटरकनेक्टेड है, या तो वेस्ट साइड के या फिर स्टार बाजार। ये उनका खुद का ग्रोसरी चेन है जिसका नेटवर्क तो इतना बड़ा नहीं है। पर सोच कर देखो, अगर कोई पर्सन ज़ूडियो में कपड़े खरीदने के लिए जा रहा है और उसको पता चले कि साथ में एक और स्टोर है स्टार बाजार, जहाँ पर सस्ती ग्रोसरी मिलती है, वो भी अच्छी क्वालिटी की, तो कोई बंदा क्यों नहीं जाएगा स्टार बाजार? तो इस तरीके से ना टाटा ग्रुप ज़ूडियो की मदद से स्टार बाजार को भी प्रमोट कर रहा है। अब यहाँ पर जो परसेप्शन हमारी डीमार्ट में कपड़े खरीदते वक्त थी, वो भी टोटली चेंज हो जाती है। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर डीमार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनेगा स्टार बाजार? कमेंट्स में बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।